tense. Already we have done indefinite and continuous we have done. But first of all, I would like to have the small revision from you. I want in present indefinite, which helping verb we were using? Tell me quickly. Only helping verb. Do and does. Do with the plural or singular? Plurals and first person and second person. First person means I and we. Second person means you. तो do हम do किसके साथ यूज करते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड प्लूरल के साथ. और सिंगुलर के साथ हम कौन सी? डज. हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डज. फिर हम पास्ट इंडेफिनिट में आते, वहां कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही थी? डिड हो रही थी. ठीक है. अब कंटिन्यूअस टेंस और उधर फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर लें शॉर्ट्स में. कौन सी हेल्पिंग वर्ब? विल एंड शैल. शैल किसके साथ आएगा? आई एंड वी के साथ और बाकी सबके साथ शैल. अब कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? इज, एम, आर प्लस वर्ब विद आईएनजी. पास्ट कंटिन्यूअस बताइए फटाफट. वाज वर्ब प्लस वर्ब विद आईएनजी. ठीक है. फ्यूचर कंटिन्यूअस शैल बी और आईएनजी वर्ब तो आएगी. ठीक है. अब आ गए हम परफेक्ट टेंस पे. तो जैसा इसका नाम है परफेक्ट, परफेक्ट दिस वन परफेक्ट मीन्स काम पूरा हो चुका है या हो चुका था. ये डिपेंड करता है टेंस पे. अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे कि काम पूरा हो चुका है. इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं, है ना. जैसे इसकी पहचान कैसे करेंगे हम? आइडेंटिटी क्या है? हिंदी सेंटेंस के एंड में ये वर्ड आने चाहिए. ठीक है ना. चुका है, चुकी है, कर लिया है, गए हैं, चुका हूं. जैसे कि मैं काम कर चुका हूँ, है ना. वह काम कर चुकी है, उसने खाना खा लिया है, वह बाजार चले गए हैं. तो है का मतलब है प्रेजेंट और गया गया है तो परफेक्ट टेंस. यानी इस बात को, जैसे अमित ने खाना खा लिया है तो हिंदी सेंटेंस के एंड में ये सब आना चाहिए. ये वर्ड समझ में आ रहा है ना. तो लिया है आ गया, हम अपना काम कर चुके हैं आ गया, है ना. वह बाजार गया है आ गया, बच्चों ने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है. तो जब इस तरह की साउंड वाले, है ना, हिंदी सेंटेंस की हमें इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है तो कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे. परफेक्ट में अपने आप मीनिंग छिपा हुआ है कि काम पूरा हो गया है. इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं ना, हमने खाना खा चुका है, ऐसे भी कह सकते हैं. और खा लिया है, मीनिंग तो पूरा होने से हो रहा है ना. तो इसको देखिए कंफ्यूज ना हो जाए कि चुका आएगा या लिया है, ऐसे क्यों हो रहा है. दोनों चीजें आ सकती हैं. कितना क्लियर है? अब आ जाइए रूल्स. सिंपल रूल है. मैंने आपको बोला था हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पे फोकस करना है, उससे हमारा पूरा टेंस बदल जाता है. प्लस मेन वर्ब पे फोकस करना है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव हमें लगाना है. इज यूज्ड विद द थर्ड फॉर्म ऑफ द, थर्ड फॉर्म को हम और क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, है ना. कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके लिए लिखे. ईट फर्स्ट फॉर्म हो गई, एट कौन सी हो गई? सेकंड. ये किसमें यूज होती है? पास्ट टेंस में. और ये हो गई ईटन. ठीक है ना. तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें यूज करना है. और मैंने कहा हैव और हैज यूज करना है, उसका भी मैं आपको डिटेल बता देती हूँ. देखिए हैज किसके साथ आएगा? सिंगुलर नाउन. ठीक है. ही, शी, इट या एनी नेम. जैसे रीता और रोहित, किसी का भी नाम हो सकता है ना. रीता ने केक खा लिया है, रीता ने अपना लेसन पूरा कर लिया है. तो हम क्या लाएंगे? हैज लाएंगे प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. और हैव कहाँ आएगा? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन. मैंने लिख भी दिया आपको. और कोई भी प्लूरल हो, जैसे बच्चे हैं, टीचर्स है, कुछ भी इस तरीके से, है ना. और इसके अब हम फॉर्मूलाज लिखते हैं. तो पॉजिटिव में सबसे पहले क्या आता है? सभी टेंस का आपको याद हो गया होगा. आपको क्या आएगा? जब ये याद होगा तो आप कभी भी रीअरेंज गलत नहीं करेंगे. आपके सामने सब चीजें पड़ी होंगी, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब. तो सबसे पहले आप क्या उठाओगे? उसमें से सब्जेक्ट उठाओगे. फिर आपको पता रहता है कि सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी. तो आपका रीअरेंज कभी भी गलत नहीं होगा. एडिटिंग वॉमिटिंग भी आपको आ जाएगी इसकी हेल्प से. तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आ गया प्लस फिर क्या आएगा? हैज और हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जैसी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग. और इसमें एक चीज अच्छी है, सब जगह थर्ड फॉर्म ही आनी है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, सिंगल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव. हमें ऐसे ध्यान नहीं रखना कि ऐसे है यस लगाना है
या फर्स्ट फॉर्म आएगी या सेकंड फॉर्म आएगी। सारा परफेक्ट टेंस में हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? ओनली थर्ड फॉर्म। तो उस पर फोकस करना है आपको। तो आप इस तरह से देख रहे हैं, ठीक है। निगेटिव में कोई भी निगेटिव सेंटेंस हो, किसी भी टेंस का किसके बाद नॉट हम ऐड करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है, ताकि आपको डाउट हो निगेटिव में। अच्छा, अब सिंगल इंटरोगेटिव क्या आएगा? हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट। अगर इसमें नॉट भी है तो क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो आगे आ गई, तो हम नॉट किसके बाद लगाएंगे? सब्जेक्ट के बाद। ये ध्यान रख के आप लिख भी सकते हैं आप अपने फॉर्मूला में कि इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव भी है अगर कोई सेंटेंस है ना। जैसे ये वाला है, क्या तुमने खाना क्यों नहीं खाया है ना, डबल इंटरोगेटिव है तो इसमें आप क्या करोगे? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाओगे। डबल इंटरोगेटिव में सबसे पहले क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड आएगा, यानी इंटरोगेटिव डब्ल्यूएच फैमिली से आएगा। हैव और हैज आएगा ही, फिर सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, और दोनों में इंटरोगेटिव मार्क जरूर लगाना है। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर है? अब मैं इसी के साथ आ जाऊँ पास्ट परफेक्ट पे। बाकी सब कुछ वही रहेगा, एवरीथिंग विल बी सेम। तो देखिए, लेकिन आपको थोड़ा पहचान आइडेंटिटी का रखना है। यहाँ पर क्या है? कर लिया है, और वहां पे क्या हुआ? कर लिया था, हो गया था, चला गया था, गई थी, गए थे, मैं आगरा गया था, है ना, या मैं आगरा जा चुका था। इस तरह से तो पास्ट टेंस में वर्ब कंप्लीट हो गया होगा, ये इसकी पहचान है। तो इस तरह के सेंटेंस आएंगे, इसको ही हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। अमित ने खाना खा लिया था, ठीक है, हम अपना काम पूरा कर चुके थे, वह बाजार चला गया था, बच्चों ने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया था, या बच्चे प्रोजेक्ट पूरा कर चुके थे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही ये जो फॉर्मूला है, बस ये आपको क्या करना है? ये इसकी जगह क्या लगाना है? हेड लगाना है। क्या लगाना है आपको? तो रूल इसका क्या है? हेल्पिंग वर्ब हेड इज यूज्ड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड रेस्ट थिंग्स आर सेम। तो क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट हो गया। इसको पहले लिख लो, तब फिर हम कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे, ठीक है? लिख लीजिए। अमित क्यों? खाना भी तो सकता है, खाना, फूड, क्यों? किसने खाया? मुझे प्रूव करो कि अमित ही सब्जेक्ट है, फूड सब्जेक्ट नहीं है। मैं खाना वर्ब, फूड की बात कर रही हूँ मैं। यस, फूड क्या है? ऑब्जेक्ट है, ईट वर्ब है। तो अमित कौन है? डूअर है, अमित करने वाला है, करता है, इसलिए वो कौन है? सब्जेक्ट है। ऐसे एकदम स्ट्रांगली बोलो, मैं तो उल्टा ही बोलूंगी ना, है ना, क्योंकि मैं तो भूल गई टेंस वेंस कुछ भी, तो आपको मुझे करेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूं? ये वी आर अप्लाइंग दिस। अमित क्या लगाऊं? सिंगुलर है। तुम बताओ क्यों? सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। चलो तो अमित है, आपकी कहने से लाइन नहीं मालूम नहीं है, बताए ईटर, यहाँ तक आ गए, अब क्या लगाऊं? फूड, ईटन द फूड लगा लो, तब इसमें पर्टिकुलर फूड हो जाएगा, फूड ही चल जाएगा। अमित है ईटन द फूड। नेक्स्ट बताइए। इसका कलर ना, हमने अपना काम नहीं किया है, या हम अपना काम नहीं कर चुके हैं। हमने अपना काम नहीं किया है, ये भी, और चुके हैं, ये भी एक ही बात है ना। तो अभी हम इसका निगेटिव बनाएंगे, हमने अपना काम नहीं किया है। बताइए वी क्या है? मीन्स आर वर्क हमने अपना है इसमें, तो हमें लिखना पड़ेगा वी हैव नॉट डन आवर वर्क, ठीक है ना। इसको आवर नहीं
करूं बताओ? As he gone नहीं है gone as he gone एक बात समझ में नहीं आई मुझे, ये टू कहाँ से आ गया यहाँ पे? हाँ और हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, चलो ये पे लग गया। ये टू क्यों लगा दिया मैंने? मेरे फॉर्मूले में तो आ नहीं रहा ये टू, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था जब हम किसी प्लेस को ज्वाइन करते हैं, किसी जगह से जुड़ने जाते हैं, तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं? टीओ टू लगाते हैं, इसलिए हमने यहाँ टू लगा दिया है। ठीक है, अब आ जाइए डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है ना, और हिंदी का वो बीच में आता है ना। बच्चों ने क्या पूरा कर लिया है, और बच्चों के बाद आ रहा है ना क्या, तो ये हो गया डबल इंटरोगेटिव। तो सबसे पहले व्हाट के बाद क्या आएगा? व्हाट है? चिल्ड्रन What are children done? What are children prepared to learn? What are children done? क्या कर लिया है? नहीं किया। ठीक है, अब जैसे यही हमें पास्ट करना है, पास्ट परफेक्ट है ना। अमित खाना खा चुका था, तो क्या हो जाएगा? अमित। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा? ये तो और भी इजी हो गया ना, इसमें ध्यान नहीं रखना पड़ रहा है और एज का, सिंपल हो गया ना। आपको हेड लगा सकते हैं, वो चला गया था, उससे वो मुझसे झगड़ रहा था, वो झगड़ चुका था है ना, उसने मेरी पिटाई की थी, मैंने उसे मारा था है ना, उसने मेरा खाना खा लिया था। तो अमित हेड और यहाँ पे भी क्या आएगा? हेड, सब में हेड आएगा। तो ये क्या बन गया? पास्ट परफेक्ट बन गया। ये आप लिखो, फिर मैं कोशिश करती हूँ कि उसको भी पूरा ही कर दूं, 2 सेंटेंस वाला। पर चलो मैं कल अलग से सिखाऊंगा, उसमें भी 2 टेंस चलेंगे। वो तो एक अलग है, वो पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस आ गए ना, उसके रूल्स अलग होते हैं, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। पहले नॉर्मल टेंस करो, जैसे मुझे काम करना पड़ता है ना, वो पॉसिबिलिटी में आते हैं। उसके हेल्पिंग वर्ब का यस भी कुछ नहीं है, ये लिख लो आप। फिर मैं देखती हूँ कि अभी कर रहा हूँ, फ्यूचर परफेक्ट तो कर ही लेंगे कम से कम। फटाफट लिखो, ये दूर बैठो। फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है, जैसा इसका नाम है, इसमें भी फ्यूचर में है ना, आने वाले टाइम में काम कंप्लीट हो चुका होगा, तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, एक्सेट्रा कम एट द एंड ऑफ द हिंदी सेंटेंस। जैसा हमने इसमें लिखा, अमित ने खाना खा लिया होगा, है ना, यानी जो टाइम आने वाला होगा। इसमें जो है एक चीज और मैं बताना भूल गई आपको, कल आता है ना, कल 2 बार कल आता है, एक बीता हुआ कल और एक आने वाला कल। तो जो बीता वाला है उसको हम क्या बोलते हैं? यस्टरडे, और जो आने वाला है उसको टुमारो। तो ध्यान रखना है, फ्यूचर टेंस में कल के लिए टुमारो यूज होता है, और प्रेजेंट का तो टुडे है ही है, ठीक है ना। और हमने अपना काम कर लिया होगा, तो ये हम फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं कि उस समय तक हम ये काम कर चुके होंगे, वह बाजार जा चुका होगा। इसमें भी आपको क्या है? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि देखिए ये फ्यूचर भी है, तो हम क्या लगा रहे हैं? विल और शैल लगा रहे हैं, क्योंकि ये परफेक्ट है तो हम हैड भी लगा रहे हैं, है ना। तो सिंपल है, वैसे तो विल और शैल का यूज आपको आता है, कहाँ लगना है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगना है। शैल किसके साथ आएगा? आई एंड वी के साथ, तो वही आएगा शैल है, और बाकी सबके साथ क्या आएगा? विल है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब तो आनी ही है। इसी तरीके से आपके ये फॉर्मूला बन जाते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल है और शैल है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में भी क्या होगा? विल और शैल, इसके बाद नॉट आ जाएगा। इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि विल है और शैल कलेक्टिवली नहीं आएगा यहाँ पे, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब को, विल को हम कहाँ ले जाएंगे? स्टार्टिंग में ले जाएंगे,
तो विल और शैल में से एक चीज आ जाएगी, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हैव आएगा। ठीक है ना? इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। ये डबल इंटरोगेटिव आपको पता है, सबसे पहले क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड आ गया। ठीक है, विल और शैल, फिर यही वाला फॉर्मूला है। अब हम कुछ सेंटेंस बना लेते हैं। अमित ने खाना खा लिया होगा, पॉजिटिव है तो क्या बनेगा, अमित will have eaten the food। ठीक है, ये हो गया। अब एक नेगेटिव बना लीजिए, हमने अपना काम नहीं किया होगा, we shall। ठीक है, और आप भी लाएंगे तभी चल जाएगा कि हमने तो निश्चित ही नहीं किया अपना काम। तो दोनों डाउट, आपको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है विल और शैल में, है ना। We shall क्या कर लिखूंगा, We shall have not done our work। सिंगल इंटरोगेटिव बनवाइए। क्या मैं बाजार जा चुका होगा, will he have। ये देख लीजिए, ये हो गया। अभी आ जाएगा, will he have gone डबल इंटरोगेटिव बताइए। ये ले लीजिए बच्चों ने, ये वाला छोड़ दो, कोई और बना लो। अमित वाले बना, क्या बनाओगे बताओ, बच्चों ने क्या अमित ने कब खाना खा लिया होगा। ठीक है ना, ये मुझे बताओ। हाँ, वैन बिल हो जाएगा ना, कहाँ खाया हो, कहाँ भी कर सकते हो आप, कहाँ खाना खाया होगा। मैम ये बाजार में खाया होगा, पे खाया होगा, हाँ, पता नहीं चलता है पता नहीं चलता बच्चों का। तो वैन बताओ कौन सा कहाँ बनाएंगे, वैन। आगे बोलो, वैन बिल अमित अमित eaten the food। अब देखिए फिर से मैं रिवाइज कराती हूँ आपको। प्रेजेंट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बस ये इतना सा काम है और ज्यादा कुछ नहीं है। ये दिखता है इतना, लेकिन कुछ होता नहीं है। बेसिकली बेसिक फॉर्मूला तो वही है ना, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, बीच में कहीं वर्ब आ जाएगी। लेकिन मेन आपको किस पर फोकस करना है, हेल्पिंग वर्ब से, जिससे आपका पूरा टेंस। और मेन थिंग इज दिस कि जब हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो 4 पॉइंट होते हैं इसके। क्या होता है, सबसे पहले लिसनिंग होती है, नहीं होती, फिर स्पीकिंग होती है, फिर रीडिंग एंड देन राइटिंग। ये 4 प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज है। आप हिंदी तो हम नहीं सिखाते ना आपको, आप सुन के ही समझने लगते हैं कि नहीं। जब सुन के समझने लगते हैं तो फिर बोलने भी लगते हैं, और जब बोलते हैं तो फिर रीडिंग करते हैं बुक्स को, न्यूज़पेपर को, और जब ये तीनों चीजें आ गई तो फिर बढ़िया सी राइटिंग भी लिखते हैं आप। तो मेन हम कितना भी टेंस कर लें, बट ये चीजें तो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी ना। यू विल हैव टू हैव द प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग। I just want to mention this, till you are not going to listen, listening is going on, I am speaking, you are listening, but you will have to do speaking. If you are not doing speaking, then you cannot learn any language। ठीक है ना, speaking is the first requirement। अब आप बोलते हैं कि मैम हम किससे बात करें, घर में होती नहीं बात, एनवायरमेंट नहीं है, सोसाइटी में यार दोस्त नहीं बोलते, हम बोलते हैं तो वो लेग पुलिंग करते हैं कि बड़ा इंग्लिश की, है ना, झाड़ रहा इंग्लिश। तो आप शर्माइए मत, आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कीजिए। कोई नहीं मिलता है तो खुद से इंग्लिश में बात करिए, बट करिए। ठीक है ना, यू हैव टू स्पीक, दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। अदरवाइज ये सारे टेंस हैं सब दिमाग में पड़े रहेंगे, इसकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, है ना। तो बोलना जरूरी है। एटलीस्ट स्कूल में हम और आप तो बात कर ही सकते हैं ना, यस मैम, वी कैन स्पीक। सो फॉर टुडे द टॉपिक इज ओवर। ओके।